दोस्तों, आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले हमारी दुनिया का मंजर बिल्कुल ही अजीब था। इंसान का नाम निशान नहीं था, पर इस दुनिया में बड़े दिल दहला देने वाले और खौफनाक जानवर रहते थे। डायनासोर उस वक्त के सबसे बड़े और ख़तरनाक जानवर थे। शेर बिल्डिंग की तरह ऊंचे हुआ करते थे और इनके जबड़े इतने मजबूत थे कि ये लोहे जैसी चीज़ को भी चबा सकते थे, और ये इतने तेज़ दौड़ सकते थे कि इनकी रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से होती। दोस्तों, इससे तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बहुत बड़े जानवर थे। ये तकरीबन 170 मिलियन साल तक इस दुनिया में राज कर रहे थे, मगर अचानक एक ऐसी क़यामत टूटी कि ये सब के सब इस दुनिया से उठ गए। दोस्तों, ये वाक़या कब और कैसे हुआ जानते हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन की इस वीडियो में। तकरीबन 66 मिलियन साल पहले की ये एक हसीन सुबह थी, जब एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर बड़ा साइज़ का एक मेटेराइट ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है। दोस्तों, इस मेटेराइट के टकराने की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसकी शिद्दत से पैदा होने वाला साउंड में दूसरे साइड पे प्लानट्स पे तमाम जानवर के कान के पर्दे फट गए। 46 ट्रिलियन टन का वजनी ये मेटेराइट जब ज़मीन से टकराया तो इसके इम्पैक्ट की वजह से तकरीबन ज़मीन में 150 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा गहरा गड्ढा बन गया। दोस्तों, आपने इमेजिन तो कर लिया होगा कि ये कितनी शिद्दत से टकराया होगा। साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन के जिस हिस्से में ये टकराया तो उसके रेंज में 1500 किलोमीटर तक सब जानवर जल के राख हो गए थे, और इसके कुछ टुकड़े बैक बाउंस भी हुए। और कुछ साइंसदानों का ये भी कहना है कि इसके कुछ टुकड़े चांद तक भी गए, और बाकी जो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से चांद तक नहीं पहुंच सके तो वो ज़मीन पर ही आग के गोले बनकर बरसने लगे। दोस्तों, हमारी अर्थ की टाइटैनिक प्लेट इतनी हद तक खिसक गई थी कि अब ज़मीन का जो हाल था वो मैं बताता हूँ आपको। ज़मीन में हर तरफ आतिशफ़शां, ज़लज़ले और आग के गोले बरस रहे थे, और तमाम जानवर इधर उधर भागकर अपनी जान बचा रहे थे। ये वो वक्त था जब तकरीबन 40% जानवरों का इस दुनिया से खात्मा हो चुका था। दोस्तों, इस ज़मीन का हाल कुछ यूँ था कि इसमें आग के गोले बरस रहे थे और आतिशफ़शां जल जल के राख हो रहे थे, और पहाड़ों से निकलने वाला लावा और जंगलात में आग लगी हुई थी। अगर आप सफ़ेद से ज़मीन का मंजर देखते तो वो आपको सुर्ख नज़र आती। ज़मीन पर इतनी बड़ी तबाही के बायस और आग पे बरसने वाले गोले और जंगलात में लगने वाली आग के बायस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कुछ जहरीली गैसें बादल बनकर आसमानों में मंडलाने लगी, और इससे ज़मीन पे तेज़ाबों की बारिश होने लगी। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब ज़मीन पे ग्लोबल वार्मिंग अपने अरूज पे थी। इसकी वजह से तमाम पोलर आइस पिघलने लगी और समंदर का लेवल हाई हो गया। उस वक्त तकरीबन 2 किलोमीटर तक एक सुनामी तूफान आया। इस तूफान ने बच्ची कुची ज़िंदगी भी निगल ली। सुनामी के बाद तकरीबन 70% जानवर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेटेराइट के ज़मीन से टकराने के बाद ये अमल फ़ौरन हुआ तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आइस तो इस वाक़े के 6 महीने बाद पिघलना शुरू हुई थी। इसे आप इमेजिन कर लीजिए कि पिछले 6 महीने से लगातार ज़लज़ले, आतिशफ़शां और जंगलात में आग लगी हुई थी और जानवर मर रहे थे। जहरीली गैसों की वजह से ऐश और डस्ट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सनलाइट को भी ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, इसके बाद बहुत ही दिल दिला देने वाला वाक़या हुआ। सन ब्लॉक की वजह से सारे प्लांट सूख के मर गए, और जो जानवर इसमें से कुछ खाते थे और वो भी आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे, यानी पूरा फूड चैन क्लैप हो गया था। और जो बच्ची कुची कैंसर थी वो साल भर चले आइस एज ने ही पूरी कर दी। सूरज के ब्लॉक होने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी जल्दी नीचे गिर जाता है। अब अगर आप सफ़ेद से देखें तो आपको तमाम ज़मीन वाइट नज़र आती, यानी एक साल में ज़मीन ब्लू से रेड और रेड से वाइट नज़र आ गई थी। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब 75% जानवर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। और दोस्तों, जब चंद साल बाद सारी ऐश और डस्ट ख़त्म होती है, फिर निकलते हैं कुछ नन्हे पौधे, और फिर ज़मीन फिर से हरी भरी आपको नज़र आने लग पड़ती है।
اور اس زمین کو انجوائے کرنے کے لیے نکلتے ہیں کچھ بلوں سے ننھے میملز۔ یہ وہ میملز ہیں جو کچھ اونچی جگہ غار اور بل میں چھپ گئے تھے اور ان کی زندگی بچ گئی۔ دوستو یہ وہ پیریڈز ہے جس میں ایمرج ہوتے ہیں کچھ جانور، چھپکلیاں، گھوڑے اور چمگادڑ وغیرہ، اور سانپ بھی۔ پیارے دوستو، ہم اس دنیا میں جو خود کو ہم انسان کنگ کہتے ہیں، ہمیں آئے ہوئے صرف یہاں 5 ملین سال ہوئے ہیں، جبکہ ڈائناسار کو پورے 170 ملین سال ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، کہاں 5 ملین سال اور کہاں 170 سال۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔